8. अर्श, हम लोगों ने अक्सर जब भी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जी पैरानॉर्मल को समझने की कोशिश करी है, तो अक्सर एक टर्म जो है हमारे बातचीत में आया है, द स्पेस टाइम कंटिन्यूम। ओके कि जो 3 डायमेंशंस होती हैं स्पेस की और 1 डायमेंशन होती है टाइम की, इसको मिला करके हमारी रियलिटी का फॉर्मेशन होता है। अब जमाने भर में अगर आप जाएंगे तो टाइम को लेके लोगों की अपनी अपनी थ्योरीज हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि टाइम इज नॉट अ रियलिटी, दिस इज वन बिग मोमेंट जिसके अंदर हम लोग सब जी रहे हैं। जी ऐसा टाइम ऐसी कोई चीज नहीं होती, जस्ट बिकॉज कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, इस करके हमें जो है एक टाइम की लिनियरिटी का एहसास होता है। जी बिल्कुल। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो टाइम ऐसा लीनियर है नहीं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम लोग मर जाते हैं। अगर हम लोग बिल्कुल somehow अगर हम लोग अमर होते तो टाइम जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं। आई मीन ये सब थ्योरीज हैं। एंड वंस इन व्हाइल आपको ऐसे अर्बन फोकलोर सुनने को मिलता है, एक अर्बन लेजेंड टाइप को सुनने को मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल द थ्योरी ऑफ सिम्पसन्स। आई एम प्रीटी श्योर आपने सिम्पसन्स वेब सीरीज को देखा होगा। जी बिल्कुल, मतलब मेरी बहुत फेवरेट थी, इनफैक्ट मैं देखता था उसको। सिम्पसन की इस कार्टून सीरीज को लेके लोगों का मानना ऐसा है कि उसके जो राइटर्स हैं जी नाउ दे आर टाइम ट्रैवलर्स। आई एम प्रीटी श्योर आपने ये भी सुना होगा कि उसके जो राइटर्स हैं वो टाइम ट्रैवलर्स हैं। आई एग्री विद दैट समटाइम्स। बैक लाइक इतने सारे इसके एग्जांपल्स हैं जहां पे ये बात जो है साबित होती है। आई मीन फॉर एग्जांपल उसका जो सीजन 17 के एपिसोड 10 है जी, उसमें ये दिखाया जाता है कि एक सबमरीन जो है वो सिंक कर रही है और साल 2023 में ओशन गेट का एक इंसिडेंट होता है। ओके कट टू सीजन 6 एपिसोड 19 ये दिखाया जाता है कि लोग जो हैं अपनी घड़ी से फोन मिला रहे हैं। एंड आज साल 2023 में, साल 2024 में सब लोग घड़ी यूज कर रहे हैं। सबके पास स्मार्ट वॉचेस है जिससे हम लोग जो है फोन वगैरह मिलाते हैं। इवन मोर स्ट्रेंज, सीजन 11 एपिसोड 17 में दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पैसे के बूते पे प्रेसिडेंट बन जाता है जी। एंड कट टू मेनी टाइम इन द फ्यूचर ऐसा वाकई में होता है, ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बन जाते हैं। बिल्कुल। सीजन 4 एपिसोड 21 में ये भी दिखाया है कि एक स्ट्रेंज किस्म का वायरस है, दुनिया में फैल गया है, जिसकी वजह से पैंडेमिक हो गया है और स्कूल कॉलेज सारे से बंद हो गए। एंड अगेन साल 2019 में कोविड हैपेंड। बिल्कुल। नाउ सबसे स्ट्रेंज बात ये है अर्श की, और ये थोड़ा डरावना भी है, कि सीजन 11 के एपिसोड 17 में एक एपिसोड में ये दिखाया गया है कि इंडिया जो है पाकिस्तान को न्यूक कर देता है। ओके न्यूक्लियर बॉम्ब मार देता है और अभी साल 2024 चल रहा है। ओके और सिम्पसन का प्रेडिक्शन ये है कि जब मोदी तीसरे टर्म के बाद चुन के आएगा जी, थर्ड टर्म ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, देन एक न्यूक्लियर वॉर हुई जिसमें इंडिया पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा और मार्केट क्रैशेस। ये एक थ्योरी है, ये एक थ्योरी है, लेकिन जिस हिसाब से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो काफी चांसेस, प्रोबेबिलिटी हाई है उसके होने की। तो ये अपने आप में बहुत डरावनी सी चीज है। ओके अब ये एक शेयर कोइंसिडेंस है या इसके पीछे वाकई में कोई टाइम ट्रैवलिंग वाली लॉजिक है, ये कह पाना शायद थोड़ा मुश्किल है। लेकिन टाइम ट्रैवलिंग एज अ कॉन्सेप्ट, इसके बारे में अर्श आपका क्या मानना है? राहुल, टाइम ट्रैवलिंग एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है क्योंकि हम लोग इसके बारे में एक बार पहले भी बात कर चुके हैं, ब्रह्मांड भेदन। अगर आपको पता होगा, मल्टीवर्स डाइसेक्ट कॉन्सेप्ट, जहां पर हम लोग मल्टीवर्स में एक ऐसा इंसान देखते हैं जो ट्रैवल करता है, काकभुशुंडी या फिर कोई एक ऐसा साधक जो साधनाएं करता है और ब्रह्मांड भेदन की क्रिया करता है। लेकिन राहुल, क्या कभी आपने कोई ऐसा मेरे मुंह से किस्सा सुना है जहां पर पास्ट में कोई रहा होगा, वो आज के समय में धरती पर आया और उसने यहाँ पर आके लोगों को ज्ञान दिया और फिर वो वापस चला गया? ऐसी कहानियां सुनने को मिलती रहती हैं। आई मीन शायद मैंने भी कई बार जिक्र किया होगा अर्श आपको महाअवतार बाबा जी का। अब उनके बारे में कहा जाता है कि वो सालों पहले मर चुके हैं, लेकिन वो बार बार अपने फिजिकल फॉर्म में वापस आते हैं दुनिया में, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, चले जाते हैं। जी, तो हाँ, आई मीन इस तरह की कहानियां तो है मार्केट में, कहानियां है। अब मैं आपको बताता हूँ राहुल की कुछ ऐसे साधक भी हैं। अच्छा, पॉसिबिलिटी तो अनंत है हमारे पैरानॉर्मल की, कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक इतने सारे एपिसोड आपने सुने हैं और शायद अपनी जिंदगी में आपने ये जो चीजें सुनी है, ये पॉसिबिलिटी कभी सोची भी नहीं होगी कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ये पॉसिबल भी है कि नहीं है। यार पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि लोग समय को भी काबू करने की कोशिश करें? मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसके ऊपर। तो मुझे लगता है जमाने से लोग कोशिशें कर ही रहे। फैंटेसीज में लोग टाइम मशीन, टाइम कैप्सूल की बातें करते हैं, तो हाँ, एक ह्यूमन फैंटेसी तो है। तो राहुल, जब ये एक सवाल आता है ना कि क्या बोलते हैं कि टाइम को कैसे काबू करते हैं, जी, मैंने कभी इस बारे में जानने की कोशिश नहीं करी इनफैक्ट, क्योंकि मुझे पता था कि टाइम के साथ अगर आप खिलवाड़ करोगे जी तो बहुत गलत हो जाएगा। खिलवाड़ इन द सेंस, मतलब आप कभी भी टाइम को छेड़ नहीं सकते हो। बहुत सारे जो लोग होते हैं
जी, वो अपने समय में इतने ज्यादा अवेयर हो जाते हैं कि आगे चले जाते हैं, राइट? जैसे डेजा वू होता है, या फिर पास्ट लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, पास्ट रिग्रेशन थेरेपी, पीआरटी, जिनके बारे में हमने बात करी है। इन अ वे आप टाइम को छेड़ते हो, मेरा ये मानना है, वो सब करने से। पास्ट रिग्रेशन थेरेपी के बारे में इन अ वे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग बहुत एंड टाइम पर ये करते हैं कि पीआरटी करें, वरना ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम लोग हर समय पीआरटी करें। आप सोचो ना कि अगर आप एक ऐसे टाइम, समय भी अपने आप में एक डायमेंशन है, राइट जी, और उस डायमेंशन को आप छेड़ रहे हो, सबसे बड़ी बात यह है, एक ऐसा हॉरर डायमेंशन जिससे बचना नामुमकिन है। ओके, आई मीन उतनी गहराई में हम लोग जाएं अर्श, उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मतलब एज अ पैरानॉर्मल रिसर्च आप टाइम एज अ डायमेंशन को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि टाइम वाकई में एक लीनियर एंटिटी है? समय अपने आप में एक डायमेंशन है राहुल, और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, एक और चीज, जितने कीपर्स ऑफ डायमेंशंस के बारे में जब हम बात कर रहे थे, हमने समय के डायमेंशन के बारे में बात नहीं करी शायद, राइट? हमने ये नहीं बताया कि समय के डायमेंशन का भी अपना एक कीपर होता है, लेकिन आज तक राहुल उसका नाम नहीं पता है किसी को, किसी भी अघोरी, किसी भी इंसान को समय के कीपर्स का नाम नहीं पता है। ओके, इट्स लाइक अ थ्योरी ऑफ टाइम, जो समय के भी, मतलब आप समझ लीजिए, जैसे आपने लोकी वेब सीरीज देखी होगी जी, उसमें टीवी होती है, एक सोसाइटी होती है जो समय को कंट्रोल करती है। जी जी, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे धर्म के हिसाब से भी, या अथर्ववेद में कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे वेद में या ऐसे किताब में या बुक ऑफ विशांति में इस चीज का जिक्र होगा जहां पर टाइम थ्योरी डिस्क्राइब करी गई होगी, फॉर श्योर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टाइम थ्योरी को बताया है। मैं ऐसे कई सारे साधक को जानता हूं जिन्होंने टाइम थ्योरी के ऊपर रिसर्च करी है। पहले वो साइंटिस्ट थे, फिर वो साधक बने। उनका ये मानना था कि ये साइंस एक हद तक सीमित है, और उसके बाद तुमको अगर बेहद होना है, अगर इनफाइनाइट होना है, तो तुमको एक साधक बनना पड़ेगा और आत्माओं की मदद लेनी पड़ेगी। ओके, फेयर इनफ, क्योंकि आप जो किताब में पढ़ पाएंगे, अब साधक बनना अपने आप में साधक बनने तक का ठीक है, लेकिन आत्माओं की मदद लेनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, बट ओके। तो उस इंसान ने क्या काम किया कि उस इंसान ने मुर्दों की साधना करी। ये आप मेरे मुंह से पहली बार सुन रहे, शायद मुर्दों की साधना भी होती है, जो इंसान मर गए होते हैं, मसान जगाना बेसिकली। ओके, अगर मैं आपको आम भाषा में बोलूं, उसकी नजर में वो मुर्दों की साधना थी। तो जितनी भी लाशें जल जाती थी, वो हर एक लाश पर बैठकर साधना किया करता था। शव साधना नहीं, लाश पर बैठ के नहीं, जब जल जाती थी तो उसमें जो अस्थियां बसती थी, जो जगह जली हुई बसती थी, उसमें बैठकर वो साधना किया करता था। उसका ये मानना था कि वो हर इंसान की ऊर्जा में से जो समय की ऊर्जा है, क्योंकि हम लोग जो जी रहे हैं जी, हर डायमेंशन को समझ रहे हैं, हर डायमेंशन में जी रहे हैं, तो उनकी भी ऊर्जा हमें मिलेगी फॉर श्योर। जब आप शीशे को देखते हैं तो आपके अंदर भी कुछ ऐसा होता है जो शीशे की ऊर्जा को अडॉप्ट करता है, तभी आप उसको समझ पाते हैं। ऊर्जाओं का कॉन्सेप्ट यही है राहुल। आप पानी भी तभी पी पाते हैं जब आप पानी की ऊर्जा को समझ पा रहे हैं। आई मीन जब आप शीशे की ऊर्जा, मतलब अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊं तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आप ही की एनर्जी है जो रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रही है। मान लिया, लेकिन व्हाट अबाउट पानी, व्हाट अबाउट अग्नि? बट मिरर की या पानी की अपने में एक एनर्जी होती है। बिल्कुल होती है, पानी की भी अपनी एक ची एनर्जीज होती है। जैसे अब ची एनर्जी की बात हो ही रही थी, मैंने आपको बताया था जी, हर चीज में अपनी एक ऊर्जा होती है, और पंच तत्वों में तो खैर ऊर्जा अपने में होती है, क्योंकि उसी से हम बने हैं। ओके, अगर हम उससे नहीं बने होते राहुल, तो क्या हमारे अंदर ऊर्जा होती? ये एक वही वाला सिनेरियो राहुल कि हम सब एटम से बने हैं, और हम सबके अंदर एटम्स हैं कुछ ना कुछ, और वो एटम्स अगर सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं तो आप उस चीज से जुड़ जाते हैं। लेट्स सपोज आपको मिरर डायमेंशन के अंदर जाना है, तो आपको अपनी बॉडी को उतनी तेज वाइब्रेट करना होगा, या फिर अपनी बॉडी को उस फ्रीक्वेंसी पे लाना होगा जो मिरर की फ्रीक्वेंसी है। ओके, इज इट सो? जैसे ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट होता है सिंपल, आई नो ये थोड़ा सा हमारा साइंटिफिक जा रहा है, बट ऐसा है नहीं। मैं आपको इसमें भी कुछ पैरानॉर्मल बताऊंगा। ओके, जब हम जप करते हैं, जब हम कोई चीज साधना करते हैं, साधना के दौरान हमारे बॉडी की फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाती है। इसी वजह से, चूंकि हम लोग मंत्र जाप करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, से ही हो जाती है। इसी वजह से उच्चारण करने से जब अग्नि त्राटक होता है या किसी भी तरह का त्राटक करते हैं, यानी मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी बॉडी उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगती है, और हम आंख बंद करते हैं और हमारी जो स्पिरिट है वो उस दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाती है अपने आप। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेरा ऐसा मानना है। अगर मैं इसको रखने की कोशिश करूं, समझने की, तो आप कहना चाहते हो कि हम अपनी बॉडी की वाइब्रेशन को अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करके किसी भी डायमेंशन में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं राहुल। इसका एक साधारण उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रयोग भी हुआ है। बाय द वे, आपने शायद CW में एक फ्लैश मूवी आई थी, द फ्लैश वेब सीरीज थी बेसिकली वो पूरी। उस वेब सीरीज में टाइम के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया गया, बट साइंटिफिकली, नॉट पैरानॉर्मली।
तो वो इंसान लाइट की स्पीड में अपने हाथ को वाइब्रेट करता है, अपनी पूरी बॉडी को वाइब्रेट करता है। फ्लैश एक सुपर हीरो है जो बहुत तेज भागता है, उसके पास बिजली की ताकत होती है बेसिकली, आप फिक्शन के रूप में समझ लें। और वो एक ऐसे एटम्स अपने इस तरह से मूव करता है कि वो दीवार की फ्रीक्वेंसी को मैच कर देता है, तो वो दीवार के आर पार चला जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है बॉडी की फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग डायमेंशंस में भेजने का, किसी एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने का। लेकिन ये आपकी साधना, ये आपके तंत्र पर डिपेंड करता है, आपने किस तरह का तंत्र अपनाया या आपके गुरु कैसा है जी। कि वो जो आपकी बॉडी का मॉलिक्यूलर लेवल है वो कब तक उस दुनिया के मॉलिक्यूलर लेवल से सेम रहेगा, मेरा ये मानना है। नहीं, पर ऐसा करने से आपकी बॉडी डिसइंटीग्रेट, आई मीन इट्स लाइक सेइंग कि अगर आप किसी की बॉडी को जला दोगे, वो जिंदा है, उसको जला दिया आपने, तो वो जाहिर सी बात उसी फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाएगा और फिर उसकी बॉडी, इसी को तो आत्मा बोलते, तभी तो उसको आत्मा बोलते हैं कि उस फ्रीक्वेंसी में चला गया। लेकिन जीते जी कैसे, राइट, आप ये पूछ रहे हैं। ये जीते जी कैसे, मतलब बॉडी से बिखर नहीं जाएगी? तो कहा जाता है कि जब अब देखिए वाइब्रेट तो करते नहीं हम शरीर को, जब हम लोग जाप करते हैं तो क्या होता है, वाइब्रेट तो करते नहीं है, लेकिन आपकी एक साउंड की अलग वाइब्रेशन है, साउंड की वाइब्रेशन है, तो मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो उस साउंड की वाइब्रेशन से आपकी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है उसके मॉलिक्यूलर लेवल अलग अलग होते हैं और वो जाती है इधर उधर। आपकी बॉडी तो कहीं नहीं जाती ना। कभी आपने ये सुना है किसी इंसान की बॉडी चली गई है? लेकिन मैं आपको एक सच्चा केस बताने वाला हूँ जहां पर इंसान की बॉडी भी चली गई है। ओके, और मतलब ये आप क्या टेलीपोर्ट हो गई इस तरीके से? टेलीपोर्टेशन मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जहां पर एक इंसान पास्ट से आकर प्रेजेंट में किसी को बचाता है और फिर से पास्ट में चला जाता है, और इसके प्रमाण हैं बाय द वे। मैं जो भी आज बताऊंगा उसके प्रूफ आपको नेट पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। शायद किसी ने इतना इन डेप्थ इसको अभी तक समझा नहीं है। ओके, फेयर इनफ। राहुल, न्यूयॉर्क में एक चौराहे पर एक केस हुआ था जहां पर दूर से एक बहुत बड़ी डीसीएम आ रही थी और बीच में साइड में शायद एक छोटा सा ट्रॉली खड़ा हुआ था जिसको पकड़ के एक इंसान खड़ा था। अब क्या हो रहा था कि वो स्पीड में आ रही थी और इधर से, मतलब जो थर्ड वे था, उधर से भी एक गाड़ी आ रही थी, मतलब इस ट्रॉली का कुचलना पक्का था। तो राहुल, हुआ ये कि जो सीसीटीवी फुटेज थी उसी चौराहे की, जो दूर से एंगल्स पे दिखा रही थी सब कुछ कि क्या हो रहा है जी, उस फुटेज में क्या दिखाते हैं कि जैसे ही वो तीनों चीजें सामने आती है और ये ट्रॉली वाला ये भागने की कोशिश करता है जी, कुछ एक व्हाइट कलर की रोशनी आती है और ये जो इधर से उठ के दूसरी जगह चला जाता है, मतलब गायब ही हो जाता है वहां से। और ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बाय द वे वो रियल फुटेज है, जिस फुटेज की मैं आपको बात कर रहा हूँ। और जो फुटेज अगर एडिटेड होती है तो समझ में आता है कि वो एडिटेड है, पर वो फुटेज एक्चुअली में अवेलेबल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये भी एक तरीके का टाइम ट्रैवल ही था कि कोई आया और उसको वक्त में वहां पे ले गया जहां पर वो पहले था, ऐसा मेरा मानना है। या कोई कुछ भी ऐसी एंटिटी रही हो, मैं उसको डिफाइन भी नहीं कर सकता। अब सुपरनैचुरल एंटिटी क्या होगी उसको बताना मुश्किल है, क्योंकि कभी कोई एंटिटी ऐसे तो मदद नहीं करती है इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से कि तुम मरने वाले हो और तुमको वहां से उठा के कहीं और रख दिया है। मैं 2-3 साधकों को जानता हूँ राहुल, जो सिद्ध करने पर लगे थे समय को सिद्ध करने लगे थे। मतलब अब देखिए, हर चीज उनके हिसाब से ये था कि समय जो होता है वो कराता है, राइट, समय सब बताता है। आपने ऐसा कई बार कोर्ट में भी सुना होगा कि समय के आगे कोई नहीं जीत सका है। तो बहुत सारे ऐसे साधक को मैं जानता था, 2-3 साधक, मतलब बहुत सारे भी नहीं जी, तो उनको मैं जानता था और वो लोग कोशिश कर रहे थे, वो लोग ब्रह्म को पाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि मोस्टली जो साधक होते हैं उनका अल्टीमेट ये गोल होता है कि हम ब्रह्म को प्राप्त कर लें, मोक्ष को प्राप्त कर लें। अर्श, अगर मैं आपसे पूछूं, हम लोग वैसे हालांकि इतने सारे एपिसोड कर चुके हैं और कई बार इसके बारे में आपने बताया है, लेकिन जब आप कहते हैं कि कोई किसी को सिद्ध करना चाहता है जी, तो सिद्ध करने को अगर एक सामान्य भाषा में बोलेंगे तो मतलब बेसिकली होता क्या है? अब चूंकि मैंने आपको बताया कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वाइब्रेट कराना पड़ता है सो दैट हम अदर चीजों से कांटेक्ट कर पाए, राइट? ओके। साधनाओं में क्या होता है कि आप किसी आत्मा को जी या किसी ऊर्जा को तब देख पाते हैं जब आपके बॉडी की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है जी, वो उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मूव कर रही हो, मतलब उतने जप अंदर हो रखे हो, मतलब उसके इन पैरेलल लो, लाइक बराबर। और किसी भी साधना में ऐसा नहीं होता कि तुमने आंख बंद करी और कर्ण पिशाचिनी बुला ली, वो आ गई, कभी नहीं ऐसा होता है। तुमको जप करना पड़ेगा उससे पहले, उसके बाद ही वो आएगी, तभी तुम सिमिलर फ्रीक्वेंसी पे उसको देख पाओगे। डर सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसीज को चेंज करने में। वो मैं बताता हूँ कैसे। जब आपको डर लगता है राहुल, तो अपने आप जो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो या तो लो होती है या तो हाई हो जाती है, हाई टेन हो जाती है तो लो एंड हो जाती है जी, राइट। या तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे कि क्या है क्या नहीं है, या बहुत ज्यादा एकदम लो हो जाओगे कि यार भूत आ रहा है या कुछ ऐसा, मुझे बचा लो वगैरह वगैरह जी। तो वो एक जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी पे अगर आत्माएं चाहे तो वो आपको दिख सकती हैं।
ये अगर होता आत्माएं चाहें तो वो आपको दिख जी, सकती क्योंकि वो आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मूव कर सकती हैं, उनको दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें है। ओके। अगर आप एक नॉन साधक हैं, लेकिन जब आप एक साधक हैं जी राहुल, आपने मुझसे कई बार पूछा है कि आपको कुछ दिख तो नहीं रहा हर्ष, और मैंने आपसे कहा है शायद यहाँ पर कुछ है, राइट। त्राटक क्या काम करता है, जो हमारा ध्यान होता है वो समय को नहीं हिलाता है अपनी जगह से, समय वहीं पर रहता है, वो बस हमारी फ्रीक्वेंसी को उतनी तेज वाइब्रेट करता है अगर हम जब चाहें, ये अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही वो वाइब्रेट करेगा उस जगह पर उस फ्रीक्वेंसी में जितनी भी ऊर्जा होंगी वो सब दिख जाएगी, और इसे ही हम बोलते हैं कि आम इंसान आत्माएं नहीं देख सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो यानी आपका जो माइंड है, स्पिरिट है, जी, आई डोंट नो क्या है, वो उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर सकती है बिकॉज ऑफ हमारे पहले तो गुरु का आशीर्वाद, एक चीज ये, दूसरा मंत्रोच्चारण जो हमने कभी करें जी, राइट, तो वो फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए हमें अभी भी जप करना पड़ता है। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। अब मैं आपको उस साधक के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने वक्त को काबू करने की कोशिश करी। उसने पहले मुंजा को साधने की कोशिश करी। अर्श, आई मीन इससे पहले हम लोग जाएं यहाँ पे कि मुंजाओं को साधना और ये एक मेरा बेसिक कंफ्यूजन है, अगर आप इसको एक बार एड्रेस कर पाए। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम एक बहुत सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जी। आई मीन साल 2002 में फलाना दिन फलाना जगह आप जहाँ पे थे आपने वो हिसाब से दुनिया को देखा, मैं जहाँ पे था मैंने वो हिसाब से दुनिया को देखा। प्रॉब्ली हो सकता है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, उस दिन आप कोई नशा करके बैठे थे तो दुनिया आपके लिए बहुत स्लो थी जी। प्रॉब्ली मैं उस दिन कुछ ज्यादा हाइपर तीखा खा के बैठा था तो मुझे सब कुछ बहुत तेज दिख रहा था जी, तो मेरे लिए टाइम बहुत फास्ट जा रहा था। तो जब आप कहते हैं टाइम में पीछे जाना, तो क्या आपको लगता है टाइम एक यूनिवर्सल चीज है? जी बिल्कुल, टाइम एक यूनिवर्सल चीज है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। नहीं, मेरा ऐसा मानना है टाइम की लिनियरिटी तो सब्जेक्टिव है ना यार। हाँ, लिनियरिटी सब्जेक्टिव है, लेकिन टाइम जो है वो यूनिवर्सल है। उसका एक रीजन है राहुल, क्योंकि समय जो है वो अभी से नहीं है राहुल, वो बहुत पहले से है, राइट। और समय के ऊपर मैं आपको एक और चीज बता दूं, अथर्ववेद के अंदर समय के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है। ओके। रावण ने समय को काबू करने की कोशिश करी थी, ये मैं आपको बात बता दूं, पर वो कर नहीं पाया था। आई मीन यार, मुझे ऐसा लगता है दो चीजें कहीं जाती, स्पेस टाइम। स्पेस है इसीलिए तो टाइम है। स्पेस है तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक दूरी है, उस दूरी को मापने के लिए, चलने के लिए आपको टाइम चाहिए। सो दैट्स द रीजन देयर इज टाइम। तो अगर जहां स्पेस नहीं है तो वहां पे टाइम भी नहीं है। आपको यहाँ अगर बैठे हैं, अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमें मान लो आपको पेरिस के बारे में सोचना है तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। आपने बोला वो आपने सोच लिया, देयर इज नो डायमेंशन ऑफ टाइम अपने थॉट लेवल पे। राहुल, ये शायद वही है कि आपके समझने का तरीका अलग है। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो पैरानॉर्मल तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे शो का नाम है द इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट। ओके। तो मैं जिस साधक की आपको बात बता रहा हूँ, जिसने समय को काबू करने की कोशिश करी थी, वो सोच रहा था कि सब समय को वो काबू कर लेगा और अपने शरीर को वक्त में पीछे ले जाएगा। उसके लिए उसने पहले मुंजा को साधा, साध तो नहीं पाया, खैर उसने कोशिश करी। मुंजा को साधने में उसका एक अंगूठा कट गया राहुल। ओके, ठीक है। अंगूठा कटने, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अंगूठा कटने के बाद उसने शाकनियों को साधा, जो कि साध लिया आराम से जी। उसके बाद वो एक अच्छा साधक था बेसिकली, और तामसिक साधक था। एक और सबसे बड़ी बात उसकी ये थी। तो और गुरु उसके बहुत प्रबल थे, बहुत ज्यादा प्रबल थे। तो उसने ये सोचा था कि वो किसी भी तरीके से समय में पीछे जाएगा और अपने गुरु को जिंदा करेगा। उसके पास ये था, मतलब गुरु मर रहे थे, उद्देश्य ये था, क्योंकि उसके गुरु मर रहे थे तब ये यहाँ था नहीं बनारस में, ये कहीं और से वापस आ रहा था। तो इसने अपने गुरु की इवन कह सकते हैं अंतिम संस्कार भी नहीं देख पाया। तो ये अपना आंख बंद करता, गुरु से आशीर्वाद लेता। अब चूंकि गुरु कभी मरते नहीं है राहुल, वो हमेशा आपके जहन में जिंदा रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। आप जब चाहे तब उनसे बात कर सकते हैं, गुरु ऐसे होते हैं। इनके बारे में हम फिर कभी बताएंगे आपको। लेकिन ये जो बंदा था, ये जो साधक था, इसने अलग अलग तरह की ऊर्जाओं को साधने की कोशिश करी। फिर अंत में ये आया ब्रह्म को साधने के ऊपर। अब ब्रह्म को साधना एक बहुत बड़ी चीज होती है राहुल। ब्रह्म को साधना मतलब तुम मोक्ष को साध रहे हो, राइट। क्या कभी आपने अपनी पूरी जिंदगी में ये सुना है कि किसी इंसान ने मोक्ष को साध लिया हो? मुझे इसका मतलब नहीं समझ में नहीं आ रहा। मोक्ष को साध दिया तो फिर क्या मतलब? कि मतलब वो जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो गया, अब उसे मोक्ष की जरूरत नहीं है। काफी लोग लोग कहते हैं कि बुद्ध को निर्वाणा हासिल हुआ तो मतलब बुद्ध को मोक्ष हासिल हो गया, राइट? मोक्ष हासिल हो गया, ये कह सकते हो, लेकिन अपने आप उन्होंने कोई साधना नहीं करी, राइट। वो उसके लिए डेस्टिन्ड थे। पर उन्होंने तपस्या या घर छोड़ा, तप करा, घर छोड़ा, वो सब ठीक है, लेकिन एक योजना के तहत, एक प्रोसेस के तहत उनको मिल गया। लेकिन सोचो अगर कोई प्रोसेस में लिखा ही ना हो कि वो ऐसा बनेगा जो ब्रह्म को साधेगा, और वो फिर भी साधने की कोशिश कर रहा है जी, यानी वो इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है जो भी प्रोसेस बनाया गया है, ठीक है।
तो इसने क्या काम करा कि इसने बहुत बार कोशिश करी कि समय को काबू करे, समय को काबू करे। अब इसके सपने में ना इसको हेलुसिनेशंस आते थे। हेलुसिनेशन कैसे आते थे कि कभी एकदम बुढ़ा हो गया ये, कभी एकदम बड़ा हो गया ये, ऐसा करके जी। एक दिन की बात है राहुल, इसकी साधना को 2 साल हो गए थे, ब्रह्म की साधना को, कुछ इसको हासिल नहीं हुआ था बाय द वे। उस साधना के बाद एक दिन ये बनारस में टहल रहा था। इसकी वेशभूषा कैसी होती थी राहुल, की मतलब काफी दाढ़ी वाड़ी थी इसकी, और पैर में खड़ाऊ डाल के चलता था। लेकिन उससे पहले वो ऐसे नहीं चलता था, जब वो नॉर्मल था, कभी साधना नहीं करता था, तो ऐसे नहीं चलता था। तो क्या देखता है कि एक आदमी आता है इसके पास, एक लड़का आता है और पूछता है कि तुम ठीक हो? तो ये कहता है कि मैं ठीक हूँ। तुम कौन हो बच्चा, मतलब ऐसे करके पूछता है जी। अच्छा, धूप का मौसम था तो मुंह पे कपड़ा उपड़ा बंधा हुआ था उसके। तो उसने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। मतलब जो लड़का था वो इससे कह रहा है। तो ये जो साधु है कह रहा है, तुम मुझे मत बताओ, मैं एक साधु हूँ, मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम जा सकते हो यहाँ से। तो उसने पूछा कि मैं जाऊं, कंफर्म मैं जाऊं? तो इसने कहा कि हाँ चले जाओ। 2-3 बार पूछने के बाद इस लड़के ने अपने हाथ जोड़े हैं और चला गया वहां से। राहुल, उसके जाने के करीबन 20 सेकंड के बाद ये जो आदमी था अपने दोनों घुटने पे बैठ गया है, जो साधु था। और ये चिल्लाने लगा, हाय ये मैंने क्या कर दिया। क्यों? राहुल, जो उसे इंसान दिखा था वो उसी का बचपन का वर्जन था, उसी का पहले का वर्जन था। ये बात उसे थोड़ी देर बाद रियलाइज ये उसे 20 सेकंड बाद रियलाइज हुआ, और तब तक जब तक उसने पीछे मुड़ के देखा वो जा चुका था। शायद ब्रह्म की साधना करते करते उसे ये भी, और उसका अंगूठा एकदम सही था, वो जैसे धूप के मौसम में रहता था सेम वैसे ही वो लड़का आया था। अब आम जिंदगी में उसे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो साधना में इतना ज्यादा विलीन था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो आम जिंदगी में किससे मिल रहा है। राइट। और राहुल, ये उसके जिंदगी का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस था कि उसने अपने ही यंग वर्जन को अपने सामने देखा और वो उससे हाथ जोड़ रहा है कि ठीक है मैं जा रहा हूं। अगर ये उसको रोक लेता राहुल, तो शायद इसकी साधना सफल हो जाती। मेरा ऐसा एक थ्योरी है। जब मैंने उस साधक से बात ब्रह्म की साधना कर रहा था। बिल्कुल, वो समय की साधना कर रहा था। ब्रह्म की साधना करोगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म देवता जो होते हैं वो समय को और ज्यादा नियंत्रित रखते हैं, क्योंकि त्रिदेव जो होते हैं वो तीनों समय को अपने अपने हिसाब से चलाते हैं। सबका अपने अपने काम होता है, संहारक, पालन करता, संचालन करता, इस तरह से। तो ब्रह्मा जी जो होते हैं, पहले उनको साधने की तुम्हें बहुत जरूरत है, ठीक है। तो अब हुआ ये कि वो बेचारा परेशान हो गया कि वो अपने यंग वर्जन से कब मिल पाएगा दोबारा। ये बात उसने मुझे बाद में बताई। उससे पहले ये साधना करते करते अचानक से एक दिन ना, मतलब जैसे पागल हो जाता है इंसान जी, कि कुछ मिलता ही नहीं है इसको, तो बहुत पागल सा हो गया। तो उसके सामने एक बुढ़ा आदमी आया, बोला कि मतलब क्या बोलते हैं, पानी पिला दो। तो उसने उसको धक्का दे दिया। मतलब इतना ज्यादा वो माइंड से डिस्टर्ब हो गया था जी। धक्का देने के बाद अगेन उसको लगता है कि उसने अपने ही ओल्ड वर्जन को धक्का दे दिया। उसको उसे लगता है अगेन उसे लगा। वो जिस हिसाब से बता रहा था, उसका कहना यह था कि उसका बूढ़ा वर्जन भी उसने देखा है। मतलब एक ऐसा साधक राहुल जिसने अपने बूढ़े वर्जन को भी देखा है और अपने यंगर वर्जन को भी देखा है। ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने उसको बोला कि तुम अभी भी ये साधनाएं कर रहे हो? तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम्हें तो करनी चाहिए जब तुम्हें दिख रहे हैं ये सब चीजें। तो कहता है उसका मुझे एक फल मिला। मैंने कहा क्या? तो उसने बोला मेरी सारी सिद्धि चली गई है। ये फल कैसे हो सकता है? ये तो नुकसान हुआ। ये नुकसान ही था। फल मतलब उसने बोला बुरा फल मिला। उसके और उसने कहा कि मेरी सारी सिद्धि जा चुकी है, अब मैं मंत्रों को रिसाइट नहीं कर पाता हूँ। अब वो कह रहा है कि वो इतना बड़ा जो साधक है जिसने शाकनियों और आखनियों को साधा है, वो मंत्र रिसाइट नहीं कर पा रहा है। बोलने में एकदम सही है, खड़े होने में एकदम सही है, याददाश्त नहीं, याददाश्त भी एकदम सही है, वो देख के भी मंत्र नहीं पढ़ पा रहा है। कुछ ऐसा हुआ है कि वो मंत्रों को पढ़ने में सक्षम ही नहीं है राहुल। जस्ट इमेजिन, टाइम के साथ छेड़छाड़ करने का उसका ये नतीजा हुआ कि जो उसका यंगर वर्जन था उसने उसके अंदर की सारी जो याददाश्त थी कि वो मंत्रों को रिसाइट कर सकता है, उसको छीन ली, पहला। और दूसरा, जो उसका ओल्डर वर्जन था, जब उसने उसको धक्का दिया, दैट मीन्स उसने अपनी शारीरिक क्षमता जिससे वो फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट कर सकता था, उसको खत्म कर दिया। तो इन अ वे अब ना उसको मंत्र याद होते हैं, ना ही वो कुछ कर पाता है, खाली बैठा रहता है, बस हर हर महादेव बोला करता है। आज भी वो बंदा मौजूद है। तो इस तरह के भी साधक मैंने राहुल अपनी आंखों से देखे हैं, जिन्होंने समय को काबू करने के चक्कर में खुद को पूरी तरीके से गंवा दिया है। अर्श, जब आप इस तरीके के किस्से सुनाते हैं जी, तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि इस लाइफ में, पैरानॉर्मल रिसर्चर की लाइफ में गुरु की कितनी महत्व, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज्यादा। जी, आई मीन, आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि गुरु का जब आशीर्वाद होता है जी, तो आपका
अगर साइंटिफिकली बोले तो आप उस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं जिसमें आप आत्माओं को देख सकते हैं, लाइक उनकी इन पैरेलल ला सकते हैं, मतलब मेंटेन करते हैं। गुरु जो होते हैं वो उस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करते हैं। एग्जैक्टली, तुम बनाते हो वो मेंटेन करते हैं, ऐसा होता है। अर्श, आपने हम लोग अक्सर जब बातचीत होती है तो उसमें आप लाइक मेंशन करते हैं कि गुरु की कृपा रहती है तो रक्षा होती है। शायद ये एपिसोड 1 से मैं मेंशन कर रहा हूँ, शुरुआत से ही आप मेंशन करते आ रहे हैं। गुरु की दीक्षा की आपने बात करी थी, आपको एक फलाने गुरु से दीक्षा मिली जो कि त्रिजटा गौरी थे जी। तो ये जो गुरुओं का इतना सिग्निफिकेंस है जी, क्या आपको लगता है हमें उसके बारे में थोड़ी बातचीत करनी चाहिए? राहुल, जरूर करनी चाहिए। और मैं अपनी जिंदगी में 8 ऐसे अलग अलग महागुरुओं को जानता हूँ जिनको मैंने देखा है और जिनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। अर्श, राजस्थान के बहरूर जिले में 1949 में एक बच्चे ने जन्म लिया जी, जिसका नाम था नेमीचंद जैन। ओके। ये बच्चा बचपन से ही तंत्र में काफी इंटरेस्टेड था जी। इवेंचुअली ये बच्चा बाद में जब बड़ा हुआ तो हैदराबाद शिफ्ट हुआ। वहाँ पे इसने बड़ी कम उम्र में उपाध्याय अमर मुनि करके एक तांत्रिक टीचर थे। जी जी जी। उनके अंडर इन्होंने दीक्षा ली, तंत्र की साधना करी, जिसके बाद ये कहते हैं कि ये बिहार के जंगलों में कहीं जाके खो गए। 4 साल इन्होंने साधना करी, उसके बाद इन्हें माँ काली ने एक सिद्धि दी। तो क्या सिद्धि है, कैसी है, कोई जानते नहीं उसको। और उसके बाद जो है इनका नाम चेंज हो गया, इनका नाम हो गया चंद्रस्वामी। चंद्रस्वामी ये मुझे लगता है इंडियन हिस्ट्री के और रादर इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के सबसे ज्यादा नामी, सबसे ज्यादा प्रॉब्ली कंट्रोवर्शियल एक गुरु रहे हैं जिनकी इंटरनेशनल ख्याति रही। ये इनका फेम, इनका राइज ऑफ फेम तब हुआ जब इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, चाहे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हो, गुलजारी लाल नंदा हो, राजीव गांधी हो, नटवर सिंह हो, ये सारे संडे हो, बाला साहब ठाकरे हो, एनटीआर हो, इन सब के ये स्पिरिचुअल गुरु रहे। इनफैक्ट इंदिरा गांधी ने इनको एक कुतुब मीनार के आसपास इन्हें एक जमीन भी दी 1991 में अपना आश्रम स्थापित करने के लिए, जिसका नाम था विश्व धर्म यातन संस्थान। बाद में हालांकि ये जो है काफी कंट्रोवर्सीज में फंसे। इनफैक्ट इनका नाम जो है राजीव गांधी के असैसिनेशन में भी कई लोगों ने जोड़ा। आपने शायद एक मूवी देखी होगी सरकार जी। तो सरकार में आपको एक कैरेक्टर याद है जो कि गुरु होते हैं? जी जी जी, धर्म गुरु टाइप के होते हैं, टीका लगा के, और वो सरकार एक सोच है जिनका डायलॉग होता है। तो वो कैरेक्टर बेसिकली चंद्रस्वामी से इंस्पायर्ड था। अब बात यह है अर्श की जितने भी गुरु रहे हैं और खासतौर पे स्पिरिचुअल और तांत्रिक गुरुस जी, इंडिया में इनकी पहचान बड़ी मतलब मिली जुली